हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हम सब जानते हैं 15 तारीख को किया जा रहा है और 16 तारीख को उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारणा होगा। आप सभी इस बात का ध्यान रखें। रविवार है, साथ ही संक्रांति का दिन है, राजयोग का निर्माण हो रहा है, अमृत सिद्धि योग है, साथ के साथ हस्त नक्षत्र और द्विपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। तो बहुत विशेष नियम हो जाता है जब रविवार के दिन एकादशी व्रत पारण किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे किस स्वरूप में आपको व्रत का पारणा करना है। आप 15 तारीख को शनिवार को व्रत करेंगे एकादशी माता का और साथ ही 16 तारीख को अपने व्रत का पारणा करेंगे। यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, एकादशी माता के उत्पन्न का दिवस है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप जाना जाता है। कई प्रिय श्रोताजन इस दिन से एकादशी व्रत भी शुरू करेंगे, क्योंकि यह एकादशी उत्पन्न का दिन है, सबसे श्रेष्ठ एकादशी है, जिस पर किया गया सत्कर्म सदा सर्वदा सुख देने वाला होता है। आप जानते होंगे 16 नवंबर 2025 को सूर्य उदय होगा 6:45, सूर्यास्त का समय 5:37 और इस दिन राहु काल का अशुभ समय शाम को 4:16 से 5:37 के आसपास होने वाला है। राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यह संक्रांति का दिन है, विष्णुपति संक्रांति है और संक्रांति पर किए गए कोई भी सत्कर्म सदा सर्वदा साथ रहते हैं। संक्रांति पर विशेष नियमों का भी पालन किया जाता है, जैसे दूसरों के घर भोजन नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस दिन अमृत सिद्धि योग का निर्माण और द्विपुष्कर योग का निर्माण है, राजयोग है, तो अपने आप में इस दिन किया गया द्वादशी के निमित्त सत्कर्म सदा सर्वदा साथ रहता है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन को बहुत सुंदर रूप में आप प्रयोग में ले सकते हैं। राहु काल शाम को जैसा मैंने बताया 4:16 से 5:37 के आसपास है। रविवार का दिन है, संक्रांति का दिन है, तो राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन भर में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको एकादशी व्रत 15 तारीख को करना है। 15 तारीख की रात को संभव हो तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण संभव नहीं हो पाता है, गृहस्थ जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान जी के समक्ष ही आप धरती पर सोएं तो अति उत्तम रहता है। क्योंकि बिस्तर में देखिए हम रोज अपना सोते हैं, कई तरह के जो है स्वरूप में बच्चे इन दिनों रहते हैं, तो कहीं ना कहीं दूषित सा भी माना जाता है, तो भगवान के समकक्ष अलग बिस्तर में सोते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। एकादशी व्रत के दिन फलाहार करें, अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दूसरे दिन हरिवासर को देखकर ही, कभी भी हरिवासर में अपने व्रत कुल नहीं खोला जाता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। अब द्वादशी तिथि पर आप सबसे पहले अगर रात्रि को सोए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी उठ जाएं। सूर्य उदय होने से पहले जो मैंने समय बताया सूर्य उदय का, उस समय गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें, क्योंकि यह श्रेष्ठ द्वादशी है और इस बार जो मैंने बताया आपको संक्रांति का दिन भी है, तो गंगा नदी में स्नान करने का प्रावधान है। ऐसा ना हो तो घर पर ही गंगाजल मिश्रित जल तुलसी की लकड़ी को घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय गंगे, नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, क्योंकि रविवार का दिन है, सूर्य भगवान का दिन है, वह प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अगर पूजा आराधना की जाए तो भाग्य परिवर्तित होता है। इस कार्य को करने के बाद आप सभी ध्यान रहे, रविवार का दिन है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस समय वैसे भी सर्दी का मौसम है, तुलसी में इतना जल चढ़ाना कोई आवश्यक भी नहीं है, सामान्य नमी सी बनी रहती है। सिर्फ तुलसी में आप दीपदान करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा रविवार के दिन, तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ी जाएंगी, इस बात का ध्यान रखें। पीपल वृक्ष की जड़ में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो है पीपल में रविवार के दिन दरिद्रता देवी वास करती हैं, अलक्षणा देवी वास करती हैं, तो आप रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा और तुलसी पूजा ना करें। तुलसी में सिर्फ दीप दान करें, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो बहुत ही शुभ है, परंतु जल ना चढ़ाएं, तुलसी पत्ता नहीं तोड़े। घर के दरवाजे पर आप दीप दान करें। उसके बाद आप सभी अपने घर की रसोई में चावल बनाने के लिए रख दीजिए। कहा जाता है एकादशी तिथि पर अगर चावल ना खाकर द्वादशी पर चावल का भोग भगवान को लगाया जाए, स्वयं ग्रहण किए जाए, दान किया जाए, तो एकादशी फल सबसे श्रेष्ठ रूप में सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, परिवार में खुशियां बनी रहती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है,
तो इस एकादशी के बाद द्वादशी पर संक्रांति के दिन आप सभी चावल का भोग भगवान को लगाएं और स्वाद के साथ आप सभी, जैसे कि इस दिन आप सभी को शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, इन महामंत्रों का जाप करते हुए श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में कच्चा दूध भरकर स्नान कराना है। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराना है। मार्गशीर्ष का महीना है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ, अघन माह हूँ। ऐसे में इस महीने सबसे ज़्यादा महत्व है चंदन का। भगवान को चंदन की सेवा दीजिए। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर भगवान को लगाइए। मस्तक पर स्वयं धारण कीजिए। सामान्य जो भी आपके पास चंदन है उससे भी भगवान का सुंदर श्रृंगार कीजिए। उसके बाद महादेव का शिवलिंग है, उस पर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं और शिवलिंग पर भी चंदन सुंदर रूप में चढ़ाइए। इस तरह से आपको सामान्य सी सरल सी पूजा करनी है। दीपक लगाना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है। कलश स्थापित करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कलश स्थापित न भी किया जाए एकादशी पर तो कोई दिक्कत नहीं होती। साधारण सरल तरीके से घर के मंदिर में द्वार पर दीप लगाकर, घर के मंदिर में दीप लगाकर भगवान को चावल का भोग लगाकर, फलाहार चीज़ों का भोग लगाकर, तुलसी पत्र समर्पित कर शंख में दूध भरकर स्नान कराकर, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराकर, तुलसी की लकड़ी का दीप दान कर तुलसी की लकड़ी का हरिचंदन बनाकर श्री नारायण का श्रृंगार कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप कहें कि हे महाप्रभु, मैंने यह एकादशी का जो व्रत था वह पूरी श्रद्धा से मन से किया है। मैं कुछ भी नहीं जानती, जैसा मुझसे हो पाया मैंने उस स्वरूप में करने का प्रयत्न किया। मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए प्रिय श्रोताजनों, कई भक्तजन होते हैं जो एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं। मन भी साथ नहीं देता, तन भी साथ नहीं देता, कर्म भी साथ नहीं देते। अगर आपको भगवान ने इस चीज़ के लिए चुना है तो यह अहोभाग्य से कम नहीं है। तो आप भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं तो बहुत सुंदर है। जिस भी स्वरूप में आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ है और अति उत्तम रूप में है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए और भगवान को जो आपने स्नान कराया हुआ जल है उसे घर में छिड़काव करें। चाहे तो थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी को छोड़कर अन्य किसी पौधे पर समर्पित कर दीजिएगा। इस दिन रविवार है, आप आंवला का सेवन बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि इस जो दिन है इस दिन आंवला का भोग भगवान को लगाया जाता है और ग्रहण भी किया जाता है, परंतु एकादश जो यह दिन है रविवार का है तो आंवला का सेवन रविवार के दिन नहीं किया जाएगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो भगवान को आपने जो चावल भोग लगाए हैं, तुलसी पत्र भोग लगाया है, उसी को आप थोड़ा पकड़कर थोड़ा ग्रहण कर अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। कई भक्तजन जो है विशेष तौर पर इस दिन जो हमारे पास चने की दाल होती है उसे भी भगवान को भोग लगाकर उससे भी व्रत का पारणा कर लेते हैं, जो भी बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम परिणाम देने वाला होता है। तो इस तरह से आपको एकादशी व्रत पारण करना है द्वादशी पर और सही नियम के तहत ही व्रत को पारणा करना चाहिए। अब व्रत इस दिन कब कैसे खोला जाएगा ध्यान से सुने। जैसे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन आप सब जानते होंगे सुबह हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर में कभी भी व्रत का पारणा नहीं किया जाएगा। 16 नवंबर 2025 रविवार की सुबह 9:12 तक जो है जो हमारे पास हरिवासर है वह समय रहने वाला है। तो हरिवासर में आप बिल्कुल भी अपने व्रत का पारणा नहीं करेंगे। 9:12 तक व्रत पारण नहीं किया जाएगा। सुबह सूर्य उदय होने के बाद व्रत का पारण नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत पारणा किया जाएगा वह सुबह 9:12 के बाद से 10:30 के आसपास करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि द्वादशी तिथि इतने समय तक है जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में है। इससे पहले भी हरिवासर है और यही समय सबसे श्रेष्ठ है जब एकादशी व्रत का पारणा हमें करना चाहिए। कहा जाता है द्वादशी रहते रहते अगर व्रत का पारणा कर लिया जाए तो अति उत्तम परिणाम मिलता है। तो द्वादशी तिथि इतने तक हमें मिल रही है और हरिवासर भी समापन की ओर है, तो 1-1.25 घंटे का खूब अच्छा समय है जब आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए यह जानकारी थी। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप अपना व्रत खोलने से पहले गौ माता को थोड़ा चावल खिलाइएगा या मौसमी जो भी फल हैं या आपने जो किचन में बनाया है वह सात्विक रूप से गौ माता को खिलाएं। ब्राह्मण देवता घर आते हैं तो उन्हें भोजन करवाएं। अगर इसके साथ साथ आप ब्राह्मण देवता को घर पर नहीं बुला सकते हैं तो उनके लिए चावल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आपसे बन पड़े सात्विक चीज़ों का अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा जो सामग्री है उसे अलग से मंदिर में रख दीजिए। जब पूरे दिन भर में कभी भी मंदिर जाना हो तो पंडित जी को आप दे दीजिएगा ताकि एकादशी व्रत संपन्न हो पाए। तो इस तरह से आपको दान निकालना है
और अपने एकादशी व्रत का पारणा कर लेना है। सरल पूजा विधि रहती है, कोई कठिन नहीं है। तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं और संपूर्ण रूप से अपने एकादशी व्रत को संपन्न कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आप इस तरह से एकादशी व्रत करेंगे तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन एक ही समय भोजन करना शास्त्रों में वर्णित है। अगर इस दिन संक्रांति है, संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। सबसे श्रेष्ठ दीपदान है। पितरों के निमित्त जलदान करते हैं तो अति उत्तम रहता है। साथ के साथ आप ब्राह्मण भोज कराते हैं तो यह लाख गुना फल देने वाला होता है। तो चीज़ों को एक एक रूप में आप नोट करते हुए चलिएगा, निश्चित रूप से श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से यह हस्त नक्षत्र में किया गया, अमृत सिद्धि योग में किया गया, संक्रांति के दिन किया गया, राजयोग में किया गया, द्विपुष्कर योग सबसे बड़ा दिन है। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो 16 नवंबर रविवार का दिन सबसे श्रेष्ठ रूप में है। मैं पंचांग में से पढ़ रही हूँ, जो कि अपने आप में श्रेष्ठता के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं, लाभ तो आपको होना ही है। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। आपका अपना चैनल है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।